फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके दिल में क्या है, आपके लिए दिल में क्या चल रहा है आपके लिए अभी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। सो प्लीज़ गाइड करें क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या है अभी। व्यूअर्स के लिए उनके दिल में क्या है, प्लीज़ गाइड। प्यार ही प्यार है, यूनियन की एनर्जीज है, मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है। क्या है दिल में? कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, काफ़ी एक इंटेंस पैशन, अट्रैक्शन, आपके लिए एक इंटेंस फीलिंग्स इस समय ये महसूस करें, एक अलग सा पुल महसूस करें, जहाँ पर जैसे ये जो भी बंधन है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिस भी तरह के डिफरेंसेस हैं, उन सब चीज़ों को पार कर जाना चाहते हैं, जैसे आपसे मिलना चाहते हैं। और जो पास्ट में आप लोगों की बहुत ज़्यादा ही क्लोज मोमेंट्स रही होंगी, इंटीमेट मोमेंट्स रही होंगी, जो भी इंटीमेसी रही होगी, वो सब चीज़ें इन्हें इस समय बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। और कह सकते हैं कि रोमांटिक फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा इस समय स्ट्रॉन्ग है। इन्हें पता है कि इनके ही कारण चीज़ें ख़राब हो गई, इन्हीं के कारण इन्होंने इस रिश्ते को एक इम्बैलेंस में ले आए, जहाँ पर ये चाहे अपने करियर, चाहे अपनी फैमिली, चाहे सोसाइटी फैक्टर, किसी ना किसी रीज़न से इन्होंने आपको वो मान, वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू नहीं दी है जो आपको मिलनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ही सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के साथ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन हो सकते हैं, जहाँ ये खुद पर या खुद की इमेज, खुद के परिवार, बाकी चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा उन चीज़ों पर इन्वेस्ट करते रहे, जहाँ आप इनके लिए एक वेटिंग एनर्जीज में रहे। आपने काफ़ी ज़्यादा इनका इंतज़ार करे, काफ़ी लंबा इंतज़ार रहा हो सकता है कि इनकी तरफ से चीज़ें कहीं ना कहीं अब बैलेंस होंगी, कहीं ना कहीं अब चीज़ें, रिश्ते में सुधार होगा, अब ये इस रिश्ते पर एफर्ट्स डालना शुरू करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपनी सोच में, अपनी धुन में, अपने माइंडसेट के साथ जैसे ये चलते रहे, जहाँ पर ये अपनी इमेज को लेकर ओवरली कॉन्शियस रहे हैं पर्सन। और अभी इन्हें वही लग रहा है कि जहाँ हो सकता है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो इस समय, जो भी डिस्टेंस आया हुआ है, चाहे आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया हो, चाहे किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हो, किसी तरह का कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन हो गया हो, कुछ भी चीज़ें जो चीज़ों के कारण अभी रिश्ता बिखरा पड़ा है, बिगड़ा पड़ा है, वो अब जो इम्बैलेंस आया हुआ है, इन्हें अब समझ आ रहा है कि इन्हीं के कारण हुआ है। अगर इन्होंने सही से आपको और बाकी चीज़ों को बैलेंस किया होता तो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती, या आपकी बातों को भी सुन लिया होता, आपके पक्ष को भी सुन लिया होता, हमेशा अपनी सुनाने में, अपनी करने में ना लगे रहते तो ये खूबसूरत सा रिश्ता बिखरता नहीं। इस समय इम्बैलेंस आया हुआ है आपके रिश्ते में, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि इनकी वजह से सब कुछ बिखर गया है, और एक रिग्रेट है, एक सेंस ऑफ लॉस है, एक इम्बैलेंस है जिससे ही गुजर रहे हैं। और आपकी कमी इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय खल रही है। कहीं ना कहीं आपका ना होना, आपसे दूरियां, एक अलग सी एम्प्टीनेस का एहसास इन्हें करा रही है। तो इन्हें लग रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते को गंवा दिया है अपनी गलतियों के चलते, अपने लेड बैक एटीट्यूड, या बहुत ज़्यादा इन्होंने डिलेज में डाल दिया। इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डालने में इन्होंने बहुत ही लंबा समय ले लिया, बहुत स्टक रहे ये। अब इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस समय इनकी फीलिंग्स बहुत इंटेंस हैं, चाहे फिज़िकली कहिए आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, अट्रैक्टेड है, लेकिन साथ में इमोशंस भी बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं। तो चाहे इमोशनल लेवल हो, फिज़िकल लेवल हो, दोनों तरह से इनके मन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, और जेन्युइन फीलिंग्स ये इस समय महसूस कर रहे हैं आपके लिए। अगर पहले ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट के चलते इनको इतना ज़्यादा इन्होंने इस रिश्ते की गहराई नहीं समझी, उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अभी इन्हें अपने जो इनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो ये समझ पा रहे हैं कि आपके साथ बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा है बंधन। और क्या चल रहा है दिल में, बैलेंस करना चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। इस समय हो सकता है आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनसे नाराज़ हो,
और ये आपको सोशल मीडिया पर बहुत स्पाई कर रहे हैं, बहुत स्टॉक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी तरफ नज़रें पूरी तरह से बनाई हुई हैं। और जो आपकी करंट एनर्जीज़ हैं, जो पॉजिटिविटी है, जो कॉन्फिडेंस है, जो ऑरा है, वो इन्हें बहुत आकर्षित कर रही है। और आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, इस चीज़ को ये इस समय महसूस कर पा रहे हैं। बातचीत बंद नज़र आ रही है, दोनों ने अलग अलग दिशा में अपना चेहरा किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी मतभेद है, मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मनभेद है, किसी भी तरह की चीज़ें, तो उन चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आपके बिना ये अधूरे हैं और आपसे बेहतर, आपसे परफेक्ट पर्सन कोई नहीं इन्हें मिल सकता जो इन्हें हर तरह से कंप्लीट फील कराता है। इमोशंस बहुत हाई हैं, कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, जो इन्होंने इल्यूजन में आपको किसी तरह के भ्रम में बहुत समय तक रखा हो सकता है, जहाँ पर ये कोई क्लैरिटी ना दे रहे हो। बहुत डिसेप्टिव सी एनर्जीज, डिसेप्टिव माइंडसेट के साथ ये रहे हों। बहुत बार इन्होंने धोखा दिया हो सकता है, या फिर इन्होंने आपको बातों में मैनिपुलेट किया हो सकता है, झूठ बोला हो सकता है। बट इस समय इनके दिल में है बहुत सारे इमोशंस, ढेर सारा प्यार और एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़, एक स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग की एनर्जीज़ हैं, क्रेविंग की एनर्जीज़ हैं, जिससे गुजर रहे हैं। जहाँ ये रातों को जागते रहते हैं और आपको याद करते रहते हैं, आपके सोशल मीडिया को देखते रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं। और जो भी बदलाव इस समय आप में आए हैं वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं या ये कहीं आते जाते आपको देख पाते हैं, तो कुछ ना कुछ है जो अलग सा वापस से आपके लिए एक खिंचाव ये महसूस कर रहे हैं। वापस से जैसे एक नई शुरुआत जैसे होती नज़र आ रही है, कि जो भी पास्ट में जो भी इम्बैलेंस आया उससे ये इस रिश्ते को बाहर ले जाना चाहते हैं। स्लीपलेस नाइट है, रातों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, चाहे सामने बहुत दिखा रहे हो, ईगो है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत पॉजिटिव है, ऐसा है वैसा है, लेकिन रियलिटी में ये अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। अपने पास्ट के एक्शंस को लेकर रिग्रेटफुल एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझी, और इन्होंने जैसे अपने ही एक्शंस, अपने ही कारणों से इन्होंने इस रिश्ते को गंवा दिया। तो आपके लिए काफ़ी इमोशनल हाई हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, और कह सकते हैं कि एक सही समय का वेट करें कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। थोड़ा सा आप भी इन्हें आपका कह लीजिए आपका तापमान चेक करना चाहते हैं कि आप कितने, आपका किस तरह का मूड है, आप इनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, क्योंकि ये रिजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। उस तरह के पर्सन हो सकते हैं, ईगो वाले पर्सन है, लेकिन आप भी काफ़ी पावरफुल एनर्जीज में नज़र आ रहे हो इस समय। चलिए देखते हैं और क्या है दिल में। डीप रिग्रेट है, रातों को जागते रहते हैं, सबसे डिटैच्ड हैं। अभी तक जो दुनिया करते रहते थे ना, दुनिया भर में भटकते रहते थे, सबके लिए, परिवार हो, दोस्त हो, ये है वो है, सब चीज़ों में बिज़ी रहना, जहाँ आपको अटेंशन ना देना, आपकी वैल्यू ना समझना, आपकी कदर ना करना, और अपनी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा ही जैसे बिज़ी पर्सन रहे हों। उस तरह से अगर इन्होंने शो किया तो इस समय ये इन्हें वो सब चीज़ें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा ही जैसे अकेले रहना प्रेफर कर रहे हैं। अंधेरा पसंद आ रहा हो सकता है, ज़्यादा रोशनी ना पसंद आ रही हो, जहाँ किसी से मिलना मिलाना, सोशलाइज़ करना नहीं मन कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं है, फ़ोन साइलेंट किया हो सकता है, या फ़ोन कॉल्स आते हों ये रिसीव ना करते हों, उस तरह की भी एनर्जीज हो सकती है। कहीं ना कहीं इन्हें एक रिग्रेट हो रहा है कि जहाँ जो इंसान मेरे लिए इतना कुछ कर रहा था, जो मेरे को इतना इमोशनली या हर लेवल पर मुझे कंप्लीट करता था, फुलफिल्ड महसूस कराता था, उसी को मैंने बहुत ज़्यादा हल्के में लिया, उसको बहुत ज़्यादा उसकी डिसरिस्पेक्ट की है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं रखी, उसका सम्मान नहीं किया मैंने, इस रिश्ते का या उसका सम्मान नहीं किया। कहीं ना कहीं आपके आत्मसम्मान को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इन्होंने डैमेज किया हो सकता है। तो उन चीज़ों का इस समय रिग्रेट है कि जहाँ पर अब दुनिया होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, जहाँ पर अब जो रोशनी की किरण या जो खुशियाँ नज़र आती हैं वो आप ही के साथ नज़र आती हैं। पास्ट के जो आप लोगों ने एक साथ जो भी समय बिताया वो ही चीज़ें इन्हें बहुत याद आती हैं। एक डीप रियलाइजेशन है इस समय, हो सकता है कि जिन लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, जिन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड रहे हैं, वहाँ पर किसी तरह का इन्हें धोखा मिला है, किसी तरह का रियलिटी चेक मिला है, कहीं ना कहीं इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, और उसके बाद ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी।
कहीं ना कहीं तो धोखा मिला है इन्हें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए हैं, अंदर से काफ़ी ज़्यादा एक बिखराव से गुजर रहे हैं, और अपने ही पास्ट के डिसीजंस का, एक्शंस का, और आपको जो इग्नोरेंस का, आपकी तरफ जो इग्नोरेंट रहे हैं, उन सब चीज़ों का पछतावा इस समय होता नज़र आ रहा है। और इन्हें दुख हो रहा है कि ये किन लोगों के लिए एफर्ट्स डालते रहे। कहीं ना कहीं कुछ इनके जो अपने सो कॉल्ड अपने होंगे वो एक्चुअल में अपने नहीं थे, उस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है। कुछ लोगों के सच सामने आए हो सकते हैं। जो भी इल्यूजन, जो भ्रम में रह रहे थे, जो भटकाव था, उससे बाहर निकल रहे हैं। इनका भ्रम टूट रहा है इस समय। भ्रम जो भी था वो टूटता नज़र आ रहा है। और क्या है दिल में? 2 ऑफ कप्स। यूनियन में आना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आपके बिना नहीं जी सकते हैं, आप ही के साथ आगे बढ़ना है। या किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जैसे आप दोनों किसी तरह के सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो सकते हो, किसी तरह के पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट बॉन्ड हो सकता है। कुछ ना कुछ एक ऐसा बंधन है कि जो आप लोगों के बीच में, चाहे जितना डिस्टेंस आ गया है, फिर भी कुछ है जो अभी भी बाकी है। कहीं ना कहीं आप दोनों के दिल के तार कहिए, कहीं ना कहीं एनर्जेटिक लेवल पर आप दोनों अभी भी जुड़े हुए हो, कनेक्टेड हो, उस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं। और जितना प्यार, जितना साथ आपका रहा था, जो सपोर्ट रहा था, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय इमोशनल कर रही हैं, और एक रिग्रेट में डाल रही हैं कि इन्होंने आपको सही से पहचाना नहीं और अपने ही मन की करते रहे। किसी तरह के मैनिपुलेशन के चलते ये हो सकता है कि इन्होंने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लोगों के इन्वॉल्वमेंट के चलते इन्होंने कुछ इस रिश्ते में डैमेज कर दिया हो। इस समय मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इस समय हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे हो, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो। यहाँ भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जीज़ को अपने तक कर लिया है, या कह लीजिए आप इमोशनली थोड़े से कोल्ड हो गए हो, अभी एक्सप्रेसिव नहीं हो। मन में इमोशंस को जैसे आपने पूरी तरह से अपने इमोशंस को सप्रेस कर दिया है। कुछ नहीं फील करना, कुछ नहीं महसूस करना है, क्योंकि जब फील करते हैं, या करता हूँ या करती हूँ, तो दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, इमोशनल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, डिस्टर्ब हो जाते हूँ। तो इमोशंस को ही साइडलाइन कर दिया है इस समय। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल से लग रहे हो आप, तो वो चीज़ें भी इन्हें इस समय परेशान कर रही हैं। इस समय ये आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, यूनियन के लिए तड़प रहे हैं। एक रेस्टलेसनेस यहाँ नज़र आ रही है, एक छटपटाहट नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं आपका साथ चाहिए। इस समय एकदम अकेले पड़ गए हैं, जैसे आप इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो। इस रिश्ते में न्याय करना है, जो अन्याय कर गए ना, जो चीज़ें गलत कर गए, जो भी अनफेयर रहे हैं, ये ओवर स्मार्टनेस हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो, या जो भी सो कॉल्ड इनके सोसाइटल नॉर्म्स हो, मेरा समाज, मेरी सोसाइटी, हमारा घर, परिवार, ख़ानदान, ये वो जो भी चीज़ें हैं, एज डिफरेंस हो या किसी और तरह का अनकन्वेंशनल सा, कि जहाँ पर हमेशा ये अपना अपर हैंड दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये रीज़न्स हैं, ये XYZ, ये सारे रीज़न्स हैं जिसके चलते मैं इस रिश्ते में आगे अभी नहीं सोच रहा हूँ, क्लैरिटी नहीं है, इनडिसाइसिव है, अभी तो इतना कुछ चीज़ों में बिजी हूँ। कुछ भी बोलते हो तो अभी इन्हें महसूस हो रहा है कि इनकी तरफ से गलतियाँ रही। कहीं ना कहीं इन्हें रियलिटी चेक तो मिले हैं, जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि इन्हें आप ही की दिशा में बढ़ना है। क्लैरिटी आ रही है, कन्फ्यूजन, इन डिसीजन से बाहर निकल रहे हैं। इनका इंट्यूशन भी इन्हें आप ही की तरफ गाइड करता नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित है, और आपकी करंट एनर्जीज इन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं। और कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन, इनकी अंतरात्मा, इनकी सोल इन्हें गाइड कर रही है, इन्हें कह रही है, इन्हें बता रही है कि इन्हें आपकी तरफ लौटना है, यूनियन में आओ, वापस लौटो, उस तरफ आगे बढ़ो, तुम अपने प्यार की तरफ आगे बढ़ो। तो उस तरह की एनर्जी से करेंटली गुजर रहे हैं। इनकी पर्सनालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया होगा इस समय। हो सकता है कि जो धोखा मिला है, झटका मिला है, उसके बाद ये अगर बहुत ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेंट टाइप के अगर पर्सन रहे ना, इस समय बहुत ज़्यादा शांत हो सकते हैं। अगर पहले बहुत अग्रेसिव थे, तो इस समय काफ़ी ज़्यादा शांत, एकदम गंभीर, उस तरह के आपको महसूस हो सकते हैं अगर आप मिले इनसे। बहुत ज़्यादा ही गुस्सा नहीं है, एकदम इंसान ठंडा सब हो जाता है ना, कि भाई बहुत कुछ दिल टूटा हुआ है, बहुत तरह के लेसन्स मिल गए हैं। और क्या है दिल में अभी?
कहीं ना कहीं तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं, डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, डिसहार्टन्ड है, डिसअपॉइंटेड है किसी सिचुएशन से। कहीं से तो ये मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर हर्मिट है कि ये आइसोलेशन में चले गए, एक अकेलेपन में है जहाँ ये किसी से बात नहीं करना चाहते, रातों को जागते रहते हैं। मून कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, साथ में 8 ऑफ कप्स है। तो कहीं ना कहीं धोखा मिला है, कहीं ना कहीं इन्हें धोखा खाए हैं ये। किसी तरह का बिट्रेयल, किसी तरह का ट्रस्ट ब्रेक हुआ है इनका, चीटेड इन्होंने महसूस किया है और कोई बड़ा धक्का मिला है इन्हें, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। कोई छोटा मोटा बिट्रेयल नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ जो इन्होंने सोचा था उस तरह से चीज़ें नहीं थी। कुछ ना कुछ इनको किसी तरह के मैनिपुलेशन, किसी तरह के छल का शिकार हो सकते हैं और अब इनका मन किसी से भी बात करने का नहीं कर रहा है। सब सिचुएशन से दूर चले जाना चाहते हैं। जो इनके लोग जिन्हें इन्होंने बहुत अपना माना था उनसे ही जैसे दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। मन से खुश नहीं है, मन से दुखी हैं। मन तो यही है कि आपकी तरफ किसी तरह से आपको रीच आउट करें। जो सिचुएशंस है वो और नहीं बर्दाश्त होती। कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, बहुत तरह के फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बहुत परेशान हो, लेकिन ये आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। एक अनएक्सपेक्टेड वे में भी आप इनकी तरफ से जेस्चर रिसीव कर सकते हो। अब और दूरियां नहीं बनानी, अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। तो इस समय इनके दिल में यही है कि एक एक्शन ले, आपको अप्रोच करें, चाहे जितने भी समय से गैप आया हुआ है, सेपरेशन है, बातचीत बंद है या जो भी चीज़ है, एक नॉन एक्शन एनर्जीज़ में, तो उससे एक्शन की एनर्जीज़ में आने का समय है, जहाँ पर ये आपके साथ यूनियन में बैलेंस क्रिएट करने के लिए, एफर्ट्स डालने के लिए रेस्टलेस होते नज़र आ रहे हैं। और जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही अपना मान रहे थे वहीं पर धोखा खाए हैं कहीं ना कहीं। तो अभी तो इनकी यही एनर्जीज चल रही हैं। और नंबर देखते हैं, फिर राशियाँ वगैरह और थोड़ा और देखते हैं हम। नंबर क्या इम्पोर्टेंट है? 3। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट, इन्फ्लुएंस अगर था तो उससे बाहर निकल रहे हैं। किसी तरह के भ्रम इनके टूटते नज़र आ रहे हैं। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है और थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्वॉल्वमेंट बहुत हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में। और नेक्स्ट 3 आवर्स एंड 3 डेज़ इनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए भी हो सकते हैं और ये आपसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं इनिशियल्स MYWODVRNTFJAKLIZSQBGD। थोड़ा सा और देखते हैं, फिर मैं राशियां बताऊंगी दिल में क्या है। और लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत रहा है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस के चलते आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ हो सकता है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है कि लोगों के इन्फ्लुएंस के चलते ही आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, डिस्टेंस आ गया है। कहीं ना कहीं आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस करते हैं, आपके साथ एक अलग सा रिश्ता है, उस चीज़ को ये करेंटली रियलाइज़ कर पा रहे हैं। पास्ट लाइफ है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, तो इन्हें भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि इन दूरियों के बाद भी ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं। चाहे जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्टिल ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही के साथ कनेक्टेड और आप ही के साथ अटैच फील कर रहे हैं। तो कुछ तो पास्ट लाइफ है आप दोनों के बीच में जो जिस वजह से आप लोग एक दूसरे से जुदा नहीं हो पा रहे हो। और क्या चल रहा है दिल में? फैंटेसी का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, आपके बारे में डे ड्रीमिंग की एनर्जीज़ हैं, इमेजिनिंग की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पास्ट के जो आप लोगों की मोमेंट्स रहे होंगे उन्हें बहुत ज़्यादा रीलिव करते होंगे, रिकलेक्ट करते रहते होंगे, या कह लीजिए बहुत ज़्यादा ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, एक फैंटेसी वर्ल्ड में जैसे आपकी यादों के साथ रहना बहुत प्रेफर करते हो इस समय। जहाँ पर ये बहुत आइसोलेशन में है, बहुत हर्ट है, वहाँ जैसे सुकून भरे पल आप ही की यादें हैं। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर जो राशियाँ आई है, वॉन्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स आ गए, सभी राशियाँ हैं यहाँ पर। वर्गो कन्या राशि, मीन राशि, पाइसेस,
स्ट्रांगली आई है। और नंबर जो इम्पोर्टेंट रहा हो सकता है आप लोगों के लिए वो है 9 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। 9 की वाइब्रेशन है, तो आप लोगों के लिए पिछले 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने या सितंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। और हाँ, और बर्थ डेट की बात करें तो यहाँ पर है 14/5/23, 13/4/22, 9/27/18, 6/15/24, 2/20/11, 8/17/26, 3/12/21/30, 10/1/19/28 और 18/12/19/16। ये सब बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ में मई हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, सितंबर, जून हो सकता है, फरवरी या नवंबर हो सकता है, मार्च, दिसंबर, अगस्त, जनवरी, अक्टूबर, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।